हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो चलिए मैं आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सेकेंड में यूनिट 1 लेक्चर नंबर 3। तो चलिए आप सबका मैं स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा मनोज क्लासेस में। तो आज देखेंगे हम एसीटेट पाथवे। देखिए एसीटेट पाथवे का नाम एसीटेट पाथवे क्यों रखा गया। तो देखिए एसीटेट पाथवे में इसमें मेन स्टार्टिंग मटेरियल यूज होता है एसीटेट। तो एसीटेट इसमें यूज होगा, मगर एसीटेट का यूज होता है एक्टिव फॉर्म जिसको हम बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो एसीटेट देखिए इनएक्टिव फॉर्म है, ये तो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। तो इसका एक्टिव फॉर्म होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, एक्टिव फॉर्म। तो इस पाथवे में एसिटाइल कोएंजाइम ए ही यूज होता है। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए कहाँ से आता है, तो आप सबको पता है ग्लाइकोलाइसिस पाथवे का इंड प्रोडक्ट होता है पाइरूवेट, और पाइरूवेट से फर्दर अगले इंटरमीडिएट बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो वहाँ से एसिटाइल कोएंजाइम ए आता है और एसीटेट पाथवे में इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसका नाम एसीटेट पाथवे रखा गया। तो ये एक रीज़न है। तो देखिए एसीटेट यूटिलाइज इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए के फॉर्म में एसीटेट यूज होता है। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या है, एक्टिव फॉर्म ऑफ एसीटेट। दैट्स व्हाई द नेम ऑफ पाथवे इज एसीटेट पाथवे। तो आप सबको आई होप समझ में आ गया होगा कि एसीटेट पाथवे का नाम एसीटेट पाथवे क्यों रखा गया। तो देखिए एसीटेट पाथवे में दो टाइप के कंपाउंड बनता है, एक तो एरोमेटिक कंपाउंड और दूसरा एलिफेटिक कंपाउंड। तो दो टाइप के कंपाउंड बनेगा एसीटेट से। देखिए एसीटेट यूटिलाइज फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ, दो टाइप के कंपाउंड बनेगा। पहला एक तो एलिफेटिक कंपाउंड बनेगा और दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा। तो एक तो हो गया एलिफेटिक कंपाउंड, दूसरा बनता है एरोमेटिक कंपाउंड। तो इस पाथवे में दो तरह के कंपाउंड बन रहा है, एक एलिफेटिक और दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड बनता है। अब हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ एसीटेट पाथवे। तो आप सबको पता है एसीटेट पाथवे कहाँ से स्टार्ट होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए कहाँ से आता है, तो देखिए ग्लाइकोलाइसिस का इंड प्रोडक्ट क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस का इंड प्रोडक्ट। तो ग्लाइकोलाइसिस का इंड प्रोडक्ट होता है पाइरूवेट। पाइरूवेट से बनता है क्या, आप सबको पता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए फर्दर चला जाता है टीसीए साइकिल में, मगर हमें टीसीए साइकिल की तरफ नहीं जाना है क्योंकि एसीटेट पाथवे एसिटाइल कोएंजाइम ए से स्टार्ट होता है। तो देखिए एसीटेट पाथवे का दो रूट होता है, एक तो एसीटेट मीवैलोनेट पाथवे और दूसरा एसीटेट मैलोनेट पाथवे। तो हम देखिए दो रूट होगा, एक तो एसीटेट मीवैलोनेट पाथवे, पहला रूट ये हुआ। दूसरा रूट है एसीटेट मिलानोनेट पाथवे, तो दूसरा रूट ये हुआ। तो देखिए एसीटेट मीवैलोनेट पाथवे में मेन जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो बनता है मीवैलोनिक एसिड, मीवैलोनिक एसिड, इसलिए इसका नाम एसीटेट मीवैलोनेट पाथवे रख दिया। तो देखिए अब मीवैलोनिक एसिड से क्या बनता है फर्दर आप सबको पता होगा, आइसोप्रीनोइड, आइसोप्रीनोइड्स। अब देखिए आइसोप्रीनोइड से फर्दर आगे क्या बनेगा, तो आइसोप्रीनोइड से बनता है ऊपर स्क्वैलिन, और स्क्वैलिन से बनता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट स्टेरॉइड्स। एक तो स्टेरॉइड बना और आइसोप्रीनोइड से ही दूसरा सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनता है टर्पिन्स। तो देखिए एसीटेट मीवैलोनेट पाथवे से दो सेकेंडरी मेटाबोलाइट बना, एक तो स्टेरॉइड दूसरा टर्पिन्स। अब देखिए एसीटेट मिलोनेट पाथवे से फर्दर आगे क्या बनता है,
मैलोनाइल कोएंजाइम ए, इसमें मैलोनाइल कोएंजाइम बन रहा है, इसलिए इसका नाम एसीटेट मेलोनेट पाथवे रख दिया गया। इससे आगे क्या बनेगा? फैटी एसिड। फैटी एसिड्स, फैटी एसिड से क्या बनता है आप सबको पता है? लिपिड्स। और लिपिड्स में क्या क्या आता है? वैक्सेस एंड फैट्स। तो ये था ओवरव्यू ऑफ एसीटेट पाथवे। ओवरव्यू ऑफ एसीटेट पाथवे। तो आई होप आपको एसीटेट पाथवे क्या है और इसका ओवरव्यू कहाँ से स्टार्ट होता है, क्या क्या इसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनता है, ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम डिटेल में देखेंगे एसीटेट मेव्हैलोनेट पाथवे। तो ये पाथवे को और बहुत सारे नाम से हम जानते हैं, जैसे कि आइसोप्रिनोइड पाथवे, मेव्हैलोनिक एसिड पाथवे, टर्पिन्स पाथवे या टर्पिनोइड पाथवे, HMG कोए रिडक्टेज पाथवे, तो बहुत सारा नाम है। ऑल्सो नोन एज, एक तो मेव्हैलोनिक एसिड पाथवे, मेव्हैलोनिक एसिड पाथवे बोलते हैं, क्योंकि इस पाथवे में मेव्हैलोनिक एसिड बनता है, इसलिए मेव्हैलोनिक एसिड पाथवे बोलते हैं। और इसको हम HMG कोए रिडक्टेज पाथवे भी बोलते हैं, HMG कोए रिडक्टेज पाथवे। तो इस पाथवे में HMG कोए रिडक्टेज एज अ मेन एंजाइम यूज होता है, इसलिए इसको हम HMG कोए रिडक्टेज पाथवे भी बोलते हैं। इसी को हम आइसोप्रिनोइड पाथवे भी बोलते हैं, आइसोप्रिनोइड पाथवे। इसी पाथवे को हम टर्पिन पाथवे भी बोलते हैं, टर्पिन पाथवे। तो ये नाम से, ये सारे नाम से हम एसीटेट मेव्हैलोनेट पाथवे को जानते हैं। तो एग्ज़ाम में कोई भी दूसरे नाम से आ सकता है एग्ज़ाम में, तो आपको कोई भी नाम से आए आपको यही पाथवे लिखना है, डिस्क्राइब करना है। तो ये था। तो देखिए इस पाथवे में क्या क्या सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनता है, एक तो स्टेरॉइड और दूसरा टर्पिन। तो ये हो गया, इट इज़ अ पाथवे फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड्स एंड टर्पिन्स। अब देखिए ये पाथवे में 1/3 यानी कि 33.3% सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनता है नॉन इस। तो ये हो गया अबाउट 1/3 यानी कि 33.3% नॉन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो सेकेंडरी को 2 डिग्री से हम डिनोट करते हैं, आप सबको पता है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बायोसिंथेसाइज्ड, तो 33.3% सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनते हैं इस पाथवे से। अब देखिए ये पाथवे होता कहाँ कहाँ है। तो ये पाथवे एक तो यूकैरियोट्स में होता है और कुछ प्लांट में होता है, सम बैक्टीरिया में होता है, एनिमल्स में होता है। तो अकर्स इन यूकैरियोट्स, सम बैक्टीरिया, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब देखिए इस पाथवे में एक्टिव मेटाबोलाइट बनता है आइसोप्रीन यूनिट, जो कार्बन नंबर 5 का चेन होता है उसका 2 फॉर्म बनता है, 2 आइसोमर के फॉर्म में होता है आइसोप्रीन यूनिट। एक तो होता है आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट और डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट, तो वो दोनों आइसोप्रीन यूनिट बनता है इस पाथवे से। बायोसिंथेसिस ऑफ एक्टिव आइसोप्रीन यूनिट। आइसोप्रीन यूनिट कार्बन 5 का चेन होता है। तो आइसोप्रीन यूनिट का 2 आइसोमर बनता है, एक तो आइसोपेंटिनाइल
पायरोफॉस्फेट, दूसरा डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट। तो आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट को हम IPP से डिनोट करते हैं और डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट को DMAPP से डिनोट करते हैं, DMAPP। तो देखिए आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट IPP और DMAPP दोनों क्या है, एसीटेट मिथाइलोनेट पाथवे का इंटरमीडिएट या प्रिकर्सर है, इंटरमीडिएट एंड प्रिकर्सर। अब हम देखेंगे एसीटेट मिथाइलोनेट पाथवे का बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर, बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर। तो देखिए जो इसमें मेन बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर जो यूज होता है, जहाँ से सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनना स्टार्ट होता है, तो अभी बताया, एक तो IPP और दूसरा DMAPP। ये दोनों आइसोमर है, एक दूसरे का आइसोमर है। ये दोनों क्या है, आइसोप्रीन यूनिट है, आइसोप्रीन यूनिट, एक्टिव आइसोप्रीन यूनिट है। ये दोनों 5 कार्बन चेन का 5 नंबर ऑफ कार्बन चेन का ये आइसोप्रीन यूनिट होता है। ये एज अ प्रिकर्सर यूज होता है इस पाथवे में, प्रिकर्सर। अब हम देखेंगे आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर 5 कार्बन का कंपाउंड है ये। तो इधर CH2, इधर CH3, इधर CH2 और ऊपर हाइड्रोजन। 5 कार्बन का कंपाउंड बना, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन और 8 हाइड्रोजन, C5H8। तो ये है आइसोप्रीन यूनिट। इसी को अगर हम इस फॉर्म में लिखे तो कैसा बनेगा, ऐसा ऐसा। तो ये लिखे या ये लिखे एग्जाम में, दोनों सेम ही है। तो ये हो गया आइसोप्रीन यूनिट, बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर एसीटेट मिथाइलोनेट पाथवे का। चलिए अब हम देखेंगे एसीटेट मिथाइलोनेट पाथवे का फ्लो चार्ट, कैसे कैसे पूरा पाथवे स्टार्ट होता है, बनता है, कैसे पूरा टर्पिन्स बनता है, कैसे स्टेरॉइड बनता है, उसका पूरा ओवर फ्लो चार्ट देखेंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो टर्पिन्स का बहुत सारा फॉर्म, जैसे मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन, ट्राइटर्पिन, टेट्राटर्पिन और स्टेरॉइड, ये सब कैसे बनता है उसका फ्लो चार्ट देखेंगे। तो देखिए एसीटेट मिथाइलोनेट पाथवे आप सबको बताया था कहाँ से स्टार्ट होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो ये स्टार्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो इसमें 2 एसिटाइल कोएंजाइम में 2 मॉलिक्यूल यूज होता है, इसलिए एक ले लिया एसिटाइल कोएंजाइम में, दूसरा भी ले लेंगे एसिटाइल कोएंजाइम में। अब देखिए एसिटाइल कोएंजाइम ए और एसिटाइल कोएंजाइम ए, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए मिल के बनाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा। तो देखिए इस एसिटाइल कोएंजाइम बनने के लिए 2 एसिटाइल कोएंजाइम में से एक कोएंजाइम ए बाहर आ जाएगा। तो कोएंजाइम ए का फार्मूला आप सबको पता होगा, HCOA होता है। तो ये कोएंजाइम ए बाहर आ गया और बना एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब देखिए एसिटाइल कोएंजाइम ए से बनता है HMG कोए। तो HMG कोए बनने के लिए एसिटाइल कोएंजाइम ए में जुड़ता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो इसमें देखिए एसिटाइल कोएंजाइम ए और एसिटाइल कोएंजाइम ए दोनों मिला के बनाता है HMG कोए। तो ये हो गया। अब देखिए HMG कोए से फर्दर आगे बनता है मिथाइलोनिक एसिड, या इसी को अगर एनायोनिक फॉर्म में हम कन्वर्ट कर दे तो क्या हो जाएगा, मिथाइलोनेट। तो आप सबको मैं बता दूं, अगर इक एसिड जो है लास्ट का सफिक्स इक एसिड, उसको एनायोनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एट लगता है, एट।
इक एसिड को अगर हमें एनायोनिक फॉर्म में रिप्लेस करना हो तो इक एसिड के जगह आ जाता है 8 सफिक्स जुड़ जाता है। तो मिवैलोनेट में 8 आ गया इक के जगह पे एसिड के, तो ये बन गया मिवैलोनेट, मिवैलोनिक एसिड का एनायोनिक फॉर्म। अब देखिए मिवैलोनिक एसिड से फर्दर बनता है 5-फॉस्फोमिवैलोनेट, तो यहाँ से बनेगा 5-फॉस्फोमिवैलोनेट। अब देखिए 5-फॉस्फोमिवैलोनेट से फर्दर आगे इंटरमीडिएट बनेगा 5-पायरोफॉस्फेट मिवैलोनेट, 5-पायरोफॉस्फोमिवैलोनेट, ये बना। अब देखिए 5-पायरोफॉस्फोमिवैलोनेट से फर्दर आप सबको बताया था दो आइसोमर बनता है आइसोप्रीन यूनिट का, आईपीपी और डीएजी, तो वो दोनों आइसोमर बनेगा, एक तो आईपीपी और दूसरा डीएमएपीपी, आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट और डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट, ये दोनों क्या है, आइसोमर है। ये दोनों कितने कार्बन का कंपाउंड है, 5 कार्बन का कंपाउंड है, 5 कार्बन कंपाउंड। अब देखिए ये दोनों मिला के डीएमएपीपी का 5 कार्बन और आईपीपी का 5 कार्बन, अगर दोनों को हम मिला दे तो 5-5 कितना बनेगा, 10। तो ये दोनों मिला के 10 कार्बन कंपाउंड बनता है, उसका नाम है जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट। तो इससे बनेगा जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट। तो देखिए जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट कितना कार्बन का कंपाउंड बना, 10, क्योंकि 5-5 10 होगा तो 10। अब देखिए जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट से एक टर्पिन बनेगा, वो क्या टर्पिन बनता है, मोनोटर्पिन, यहाँ से बनेगा मोनोटर्पिन्स, तो मोनोटर्पिन्स बन गया। अब देखिए जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट 10 कार्बन कंपाउंड है, इससे अगर हमें 15 कार्बन कंपाउंड बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, 5 इसमें 5 आइसोप्रीन यूनिट जोड़ना पड़ेगा। तो 5 आइसोप्रीन यूनिट जोड़ने के लिए हम इसमें आईपीपी अगर ऐड कर दे, 10 में अगर 5 जोड़ दे आईपीपी का 5 हुआ और जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट का 10, तो दोनों मिला के 15 हो गया। तो दोनों मिला के 15 कार्बन कंपाउंड का एक इंटरमीडिएट बनता है, उसका नाम है फर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट, फर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट। तो फर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट को हम शॉर्ट फॉर्म में एफपीपी बोलते हैं, एफपीपी, फर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट। तो फर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट कितना कार्बन का कंपाउंड हुआ, 15 कार्बन, क्योंकि 10 जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट का और 5 आईपीपी का, तो दोनों मिला के 15 कार्बन कंपाउंड बना। अब देखिए फर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट से 15 कार्बन कंपाउंड का एक टर्पिन बनता है जिसका नाम होता है सेस्क्यू टर्पिन। तो मोनोटर्पिन 10 कार्बन कंपाउंड है, सेस्क्यू टर्पिन कितना बना, 15 कार्बन कंपाउंड। अब देखिए फर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट से अगर हमें 30 कार्बन कंपाउंड बनाना होगा तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा हमें, 15 को अगर 30 करना हो तो 15 का डबल कर दीजिए, तो 15 कार्बन कंपाउंड एफपीपी, फर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट। अगर इसी में हम एक दूसरा और एफपीपी जोड़ दें, एफपीपी, तो ये 15 कार्बन कंपाउंड और ये 15 कार्बन कंपाउंड, दोनों मिला के 30 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा, उसका नाम है स्क्वैलिन। अब इधर देखिए फर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट 15 कार्बन कंपाउंड, अगर 15 कार्बन कंपाउंड से हमें 20 कार्बन कंपाउंड बनाना हो तो 15 में 5 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। तो 15 का ये, इसमें 5 जोड़ने के लिए हम आईपीपी आइसोप्रीन यूनिट लेंगे, तो इसका आईपीपी का 5 और फर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट का 15, दोनों मिला के 20 कार्बन कंपाउंड बनेगा, उसका नाम होता है, तो देखिए 10 के जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट, तो 20 के लिए 2 बार जेरेनाइल कर दिए, जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट,
तो हुआ जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम जीजीपीपी बोलते हैं, जीजीपीपी। तो ये कितने कार्बन कंपाउंड बना? 20 कार्बन कंपाउंड। तो देखिए 10 के लिए मोनोटर्पिन्स हम यूज करते हैं, तो 20 के लिए क्या टर्पिन यूज करेंगे? डाइटर्पिन्स। तो यहाँ से बना डाइटर्पिन्स। तो डाइटर्पिन्स कितने कार्बन कंपाउंड है? तो ये 20 कार्बन कंपाउंड है। अब देखिए अगर स्क्वैलिन से क्या बनता है? ये तो 30 कार्बन कंपाउंड है। तो स्क्वैलिन से बनता है एक फर्दर नया टर्पिन्स, जिसको हम बोलते हैं ट्राई टर्पिन्स। अब देखिए स्क्वैलिन से ही फर्दर एक कंपाउंड बनता है जिसको हम बोलते हैं स्टेरॉइड, जिसमें इसमें जो फॉर्म होता है, तो इसी से स्टेरॉइड्स भी बनते हैं। तो देखिए ट्राई टर्पिन्स कितने कार्बन कंपाउंड हुआ? 30, क्योंकि 10 के लिए मोनो, तो 20 के लिए डाई, तो 30 के लिए ट्राई टर्पिन्स। अब देखिए जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट 20 कार्बन कंपाउंड से अगर हमें 40 कार्बन कंपाउंड बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा? 20 को अगर हम डबल कर दे तो 40 कार्बन कंपाउंड बन गया। तो 20 को डबल करने के लिए इसी में हम अगर एक बार और जीजीपी जोड़ दे, जीजीपीपी, तो जीजीपी है 20 कार्बन कंपाउंड और एक 20 कार्बन कंपाउंड जीजीपी, तो दोनों मिला के 40 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा। उस 40 कार्बन कंपाउंड को हम बोलते हैं क्या? टेट्रा टर्पिन्स, क्योंकि 10 के लिए मोनो, 20 के लिए डाई, 30 के लिए ट्राई, तो 40 के लिए क्या होगा? टेट्रा टर्पिन्स। तो यहाँ से बनेगा टेट्रा टर्पिन्स बन गया। अब देखिए अगर हमें पॉलीटर्पिन्स बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? पॉलीटर्पिन्स के लिए तो इसमें बहुत सारा आइसोप्रीन यूनिट बन के बनेगा पॉलीटर्पिन्स। तो अगर हम n टाइम्स आइसोप्रीन यूनिट का एडिशन कर दे या मेनी टाइम्स आइसोप्रीन यूनिट का एडिशन कर दे तो उससे क्या बनेगा? पॉलीटर्पिन्स। तो पॉलीटर्पिन्स के लिए हमें आईपीपी का मेनी टाइम्स एडिशन करना पड़ेगा, आईपीपी मेनी टाइम्स एडिशन अगर हम कर दे तो यहाँ से क्या बनेगा? पॉलीटर्पिन्स। अब हम सबका एग्जाम्पल देखेंगे। मोनोटर्पिन्स का एग्जाम्पल क्या है, डाई का क्या है, एसएसक्यू का क्या है, ट्राई का क्या है, टेट्रा का क्या है, पॉलीटर्पिन्स का क्या है। तो सारे का अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो देखिए मोनोटर्पिन्स का एग्जाम्पल क्या होता है? सिट्रोल, मेंथोल। तो इसका आ गया मेंथोल, सिट्रोल। सेस्क्यू टर्पिन का एग्जाम्पल होता है एब्सिसिक एसिड, जिंजीबेरिन। तो एब्सिसिक एसिड प्लांट हार्मोन है, आगे आप फर्दर पढ़ेंगे। जिंजीबेरिन जिंजीबर का एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है। मेंथोल आप सबको पता है पुदीना में मिलता है। डाइटर्पिन से आता है क्या? टैक्सोल। डाइटर्पिन का एग्जाम्पल टैक्सोल हुआ। अब देखिए पॉलीटर्पिन्स का एग्जाम्पल क्या होता है? रबर। आप सबको पता है रबर पॉलीटर्पिन्स है। अब टेट्रा टर्पिन्स 40 कार्बन के लिए क्या एग्जाम्पल होगा? ये तो 40 कार्बन कंपाउंड है, तो टेट्रा टर्पिन्स का एग्जाम्पल होता है कैरोटीनोइड्स। ट्राई टर्पिन्स का एग्जाम्पल होता है ओलियनोलिक एसिड। स्टेरॉइड का एग्जाम्पल होता है सोलानिन हो गया, डायोसजेनिन हो गया, सोलानिन, ये दोनों एग्जाम्पल हो गया। तो ये था पूरा एग्जाम्पल टर्पिन्स का। तो आई होप आप सबको एसीटेट मेथालोनेट पाथवे समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे सिग्निफिकेंस या रोल ऑफ एसीटेट मेथालोनेट पाथवे। रोल ऑफ एसीटेट मेथालोनेट पाथवे। रोल को ही हम सिग्निफिकेंस भी बोलते हैं, सिग्निफिकेंस।
रोल और सिग्निफिकेंस ऑफ एसीटेट मेथाइलोनेट पाथवे। तो अभी आप सबको बताए कि एसीटेट पाथवे से क्या क्या सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनता है। तो आप सब अभी समझ गए होंगे कि एक तो बनता है स्टेरॉयड और दूसरा टर्पिन्स। तो इट इज अ पाथवे फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ टर्पिन्स एंड स्टेरॉइड्स। दूसरा देखिए आइसोप्रीन यूनिट और दूसरे पाथवे से एसोसिएशन करके बहुत सारा मेटाबोलाइट्स बनाता है, जैसे नेप्थाक्विनोन बनाता है, अल्कैलॉइड बनाता है, ग्लाइकोसाइड बनाता है। तो बहुत सारा मेटाबोलाइट्स बनाता है। तो देखिए आइसोप्रीन यूनिट, इससे बहुत सारा आइसोप्रीन यूनिट दूसरे पाथवे से कंट्रीब्यूट होकर क्या क्या बनाता है। तो इसे देखिए बायोसिंथेसिस ऑफ मेनी मेटाबोलाइट्स एंथ्राक्विनोन, नेप्थाक्विनोन, टर्पिनोइड्स, ग्लाइकोसाइड, अल्कैलॉइड, ये सारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं। अब हम इसमें देखेंगे तीसरा कि कौन कौन सा टर्पिन्स बन रहा है। तो नेम ऑफ टर्पिन्स फॉर्म्ड इन दिस पाथवे देखेंगे। अब तीसरा देखिए इसमें बहुत सारा टर्पिन्स बनता है। तो नेम ऑफ टर्पिन्स फॉर्म्ड इन दिस पाथवे आर फॉलोज। तो कौन कौन सा टर्पिन्स बनता है जो हम अभी देखे पाथवे में पूरा फ्लो चार्ट में, वही का नाम लिखना है, बस वही लिखना है। तो देखिए नंबर ऑफ कार्बन यूनिट, कितने कितने कार्बन नंबर का कंपाउंड बनेगा, और आइसोप्रीन यूनिट, कौन कौन सा आइसोप्रीन यूनिट का कंपाउंड बनेगा उसका नेम देखेंगे, आइसोप्रीन यूनिट नेम। तो पहला देखिए फाइव कार्बन कंपाउंड इसमें बना था, वो क्या था, एक तो आईपीपी और दूसरा डीएमएपीपी, आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट और डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट। एक तो ये बना था 5 कार्बन कंपाउंड। 10 कार्बन कंपाउंड क्या बना था, मोनोटर्पिन्स बना था। अब देखिए 15 कार्बन कंपाउंड क्या बना था, सेस्क्यूटर्पिन्स। अब देखिए 20 कार्बन कंपाउंड क्या बनेगा, 10 के लिए मोनो तो 20 के लिए डाइटर्पिन्स। 25 कार्बन कंपाउंड क्या बनता है इससे, सिस्टर टर्पिन्स। अब देखिए 30 कार्बन कंपाउंड इससे क्या बनेगा, 20 के लिए डाई तो 30 के लिए ट्राइटर्पिन्स। अब देखिए 40 कार्बन कंपाउंड के लिए क्या होगा, 30 के लिए ट्राई है तो 40 के लिए टेट्राटर्पिन्स। तो ये सारा आइसोप्रीन यूनिट इससे बनता है और उसका कार्बन नंबर ये हो गया। तो ये था रोल ऑफ एसीटेट मेथाइलोनेट पाथवे या सिग्निफिकेंस ऑफ एसीटेट मेथाइलोनेट पाथवे। अब हम देखेंगे एसीटेट मेलोनेट पाथवे, दूसरा पाथवे हम देखेंगे एसीटेट मेलोनेट पाथवे। तो आप सबको स्टार्टिंग में ही बताया था एसीटेट मेलोनेट पाथवे किसका बायोसिंथेसिस के लिए होता है, फैटी एसिड एंड पॉलीकेटाइड्स। तो इट इज अ पाथवे फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स एंड पॉलीकेटाइड्स। तो ये हो गया। अब इस एसीटेट मेलोनेट पाथवे का हम ओवरव्यू देखेंगे या फ्लो चार्ट देखेंगे कैसे कैसे बनता है। तो आप सबको पता होगा, देखिए इसमें मेन इंटरमीडिएट जो मेन रिएक्टेंट यूज होता है वो क्या होता है, रिएक्टेंट
एसिटाइल कोएंजाइम है, ये भी वहीं से स्टार्ट होगा, एसिटाइल कोएंजाइम है। और ये देखिए इसका मेन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, वो क्या होता है, मेन इंटरमीडिएट जो इस पाथवे में इन्वॉल्व होता है वो होता है मेलोनाइल कोएंजाइम है। मेलोनाइल कोएंजाइम मेन इंटरमीडिएट है, इसीलिए इस पाथवे का नाम एसीटेट मेलोनेट पाथवे रखा गया है। अब इसमें देखिए इसका एंड प्रोडक्ट तो आप सब समझ ही गए होंगे, फैटी एसिड और पॉलीकेटाइड्स बनना है। अब इसका हम देखेंगे फ्लो चार्ट और ओवरव्यू कैसे होता है, कैसे फैटी एसिड और पॉलीकेटाइड बनता है। तो देखिए पाथवे कहाँ से स्टार्ट होगा, एसिटाइल को है, तो एसिटाइल कोएंजाइम ये कहाँ से आता है, तो ग्लाइकोलाइसिस से। देखिए ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या आएगा, एंड प्रोडक्ट्स इससे आएगा पायरूवेट। पायरूवेट फर्दर किस में कन्वर्ट होता है, आप सबको पता होगा, एसिटाइल कोएंजाइम में। इधर इसके नीचे से स्टार्ट हो जाता है टीसीए साइकिल, मगर हमें टीसीए साइकिल में नहीं जाना है, हमें जाना है एसीटेट मेलोनेट पाथवे। तो एसीटेट मेलोनेट पाथवे के लिए देखिए एसिटाइल को किस में कन्वर्ट होगा, मेलोनाइल कोएंजाइम ए। तो देखिए मेलोनाइल कोएंजाइम ए से आगे फर्दर बनता है फैटी एसिड। फैटी एसिड, ये फैटी एसिड से देखिए दो चीज़ बनता है, एक तो लिपिड्स। लिपिड्स क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। तो लिपिड्स में क्या क्या आता है आप सबको पता होगा, एक तो फैट्स आता है और दूसरा वैक्सेस। तो लिपिड्स में फैट्स और वैक्सेस बनेगा, और फैटी एसिड से ही आगे जाके फर्दर इंटरमीडिएट बनता है पॉलीकेटाइड्स। तो ये है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, पॉलीकेटाइड्स बना। तो पॉलीकेटाइड्स आगे फर्दर जाके पॉलीकेटाइड पाथवे में फर्दर आगे जाके ये एरोमेटिक कंपाउंड बनाता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो वहाँ तक नहीं जाना है ये, अगर यहाँ से पॉलीकेटाइड पाथवे स्टार्ट हुआ तभी बनता है, पॉलीकेटाइड पाथवे अगर स्टार्ट हुआ तो इसमें देखिए दो चीज़ बस दिखाना है, लिपिड्स और पॉलीकेटाइड। तो ये था एसीटेट मेलोनेट पाथवे। तो इसका रोल एक ही होगा, आप सबको पता है, इट इज़ अ पाथवे फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड पॉलीकेटाइड्स। तो इसका रोल वो होगा, आप सब समझ गए, वो लिखने का ज़रूरत कोई नहीं है। अब सवाल आता है एग्ज़ाम में, क्वेश्चन का क्या आता है और कैसे हमें आंसर लिखना है। तो देखिए एग्ज़ाम में ये एसीटेट पाथवे बहुत पूछता है, बहुत बार पूछा गया है और पूछता भी है। तो इसमें अगर एसीटेट पाथवे आया तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, एसीटेट मिथाइलोनेट पाथवे या और एसीटेट मेलोनेट पाथवे, दोनों लिखना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा। मगर एग्जाम में ज़्यादातर पूछता है एसीटेट मिथाइलोनेट पाथवे करके। तो इस एसीटेट मिथाइलोनेट पाथवे आया तो आपको एसीटेट मेलोनेट पाथवे का ये फ्लो चार्ट बनाना जरूरी नहीं है, बस एसीटेट पाथवे का जो फर्स्ट में मैंने करवाया था ओवरव्यू वो बनाना है, और एसीटेट मिथाइलोनेट पाथवे का पूरा फ्लो चार्ट बनाना है, उसका सिग्निफिकेंस लिखना है, और पूरा इंट्रोडक्शन बताया था वो सारा लिखना है, इसमें फुल में फुल मार्क्स लाना है। तो आई होप आप सबको पूरा आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछना, मैं आंसर दूंगा। इतने देर सुनने के लिए आप सबको थैंक यू। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।